सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो आज जैसे देख रहे हो मैं रनिंग करने के लिए गया नहीं क्योंकि सुबह भी बारिश हो रही थी और अभी देखो क्या मस्त धूप लगी हुई है। मैं सुबह उठा था टाइम पे। क्या हो गया, क्यों व्यायाम कर रहे? क्या व्यायाम ऐसे इनके लिए यहाँ पे बिछाता हूँ मैं कंबल, तब इनको थोड़ा बैठने के लिए हो जाएगा, एल्स तो ये हल्ला करते रहेंगे। बिछा दिया इनके लिए, लेकिन इन्हें चैन नहीं मिल रहा ना, इधर उधर भाग गया हो। ए चलो, उधर उधर नहीं, उधर नहीं, फिर चलो तो रात को इतनी भयंकर बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही थी बादल गरजने की, और अभी काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है। पता नहीं कहीं पे बिजली गिरी होगी शायद। और मैंने गांव में पूछा नहीं कि बर्फ़ गिरी कि नहीं गिरी, और मैंने आगे भी नहीं देखा भद्राज वाले पहाड़ों में कि बर्फ़ गिरी कि नहीं गिरी। शायद बर्फ़ गिरी हो सकती है, पर वहाँ पे भी धुंध लगा हुआ है। शायद चांसेस है कि बर्फ़ गिरी हो, और गिरी होगी तो मैं दिखाऊंगा आपको। इतना उछात कर रही है, ये है सबसे ज़्यादा उछात है ये वाला बिल्ला। ए इस पर बैठने नहीं जा रहा, इसको मैंने तो वो बिछाया जब तुझे हैं, इधर बैठ। अच्छा ये हो गया, ये पहले पहले ये था उछात, इसने इसको बिगाड़ दिया। वो देखो धूप में ज़्यादा और पीट दिया पीट दिया उसने। तो भाई नाश्ता भी आ गया मेरा। ये है पत्ता गोभी की सब्ज़ी और इसमें है बहुत सारा घी। इसके नीचे 2 पराठे और मैंने बिल्ली को भी दिया थोड़ा, बाकी वो तो खा नहीं रहे, तो उधर बैठे हुए धूप सेक रहे, नाश्ता कर। तो भाई हम आ चुके हैं अंदर, और जैसे मैंने पहले बोला था कि भाई मैं एओन ए से पढ़ता हूँ। एओन ए से पढ़ना था मुझे डेली, लेकिन मैं भूल गया कुछ दिनों से। तो भाई आज पढ़ते हैं एओन ए से। एओन देखो एओन ऐसे खुल चुका है। अब इसमें से मेरे को पढ़ना है थोड़ा फिलोसफिकल में, तो मैं यहाँ मेनू पे जाऊँगा और यहाँ पे फिलोसफी है, फिलोसफी पे क्लिक करेंगे। जितनी भी आई है फिलोसफी वाली आई है, इसमें देखता हूँ मैं कौन सी है। देखो फिजिक्स में है, ये ग्लोबल हिस्ट्री है, ये मीनिंग एंड गुड लाइफ। अच्छा मुझे एसेस चाहिए ना, तो मैं सिर्फ एसेस पे जाऊँगा, पॉपुलर पे जाऊँगा मैं। वर्क तो पढ़ा है मैंने, इंडिफरेंस इज पावर, meaning and good luck. A lesson of warrior prisoners can attest. Stoicism is not grim resolve but a way to wrest happiness from adversity. जेंडर इज स्पेक्ट्रम, ये मैंने पढ़ा हुआ है, ये काफ़ी अच्छा है। जेंडर इज स्पेक्ट्रम, इसमें ये वही बता रहे हैं कि रंग से कुछ नहीं होने वाला, हो तुम दो ही, मेल फीमेल। व्हाट हैना एडेंट रियली मेन बाय थ्योरी ऑफ जर्क्स, फूल आर यू ओनली वन रीजनेबल पर्सन अराउंड, मे बी ये वाला पढ़ते जरा, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे, एथिक्स के बारे में, थ्योरी ऑफ जर्क। इसको करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा। तो द थ्योरी ऑफ जर्क पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसका ओवरव्यू दूंगा कि इसमें एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो भाई मुझे अभी बीच में उठना पड़ा, क्यों? क्योंकि मम्मी ने बोला बस बर्तन धो दो, क्योंकि दीदी की शादी भी होने वाली है, तो उसके लिए अरेंजमेंट के लिए थोड़ा काम पड़ गया था मम्मी को, तो उसने मेरे को बोला बर्तन धो दे जल्दी। तो इसी वजह से पैसेज बीच में छूट गया, तो पैसेज को वापस कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली जो ये वाला एओन ऐसे ना, इसमें बेसिकली जो बताया जा रहा है वो जर्क एटीट्यूड के बारे में बताया जा रहा है, उन लोगों के बारे में जो जर्क्स होते हैं, जिनका एटीट्यूड थोड़ा जर्क वाला रहता है, कि मतलब दूसरे लोगों को केयर नहीं करना है, ये सब इस तरीके से। आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं, फिर बाद में बताता हूँ सभी। क्या हुआ, टॉयलेट सीट पे बैठना है? क्या कर रही तू यहाँ? प्राइवेसी चाहिए तो मैं तो बंद कर देता हूँ। तो भाई अब छत में चल के देखते हैं कि आज कैसा मौसम है। हाँ मेरी पेंटिंग यहाँ रखी सारी, देखो जरा, तो काफ़ी अच्छा हो रखा है। भद्राज में लगे हैं बादल, मेरे को लग रहा बर्फ़ गिर सकती है, बट जो मेरे को इंटेल आया है वो कह रहा है कि बर्फ़ नहीं गिरी है, गांव में भी नहीं गिरी बर्फ़, तो यहाँ तो मुश्किल है। काफ़ी क्लाउडी हो रखा है, मुझे क्लाउड्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। देखो जरा यहाँ पे छोटे छोटे क्लाउड्स हवा में। भाई तो बिना बिस्तर के रेडी है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो रखा है। देखो तो भाई अब मैं छत में आ चुका हूँ,
छत में मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि व्यू अच्छा आ रहा है, और मैं अब एक्सप्लेन करूँगा कि उस पैसेज में था क्या एक्चुअली। तो जो एओन ऐसे का पैसेज था लेजीनेस के मतलब कि जर्क के ऊपर था। तो बेसिकली उसमें उस कैरेक्टर के बारे में बता रहे थे कि भाई जर्क पीपल होते कैसे हैं, तुम उन्हें ढूंढोगे कैसे अपनी रियल लाइफ में, या फिर क्या तुम खुद में जर्क प्लस एटीट्यूड को फाइंड आउट कर सकते हो। तो उसने काफ़ी कंपैरिजन दिया था लोगों के बीच में, काफ़ी पर्सनालिटीज़ के बीच में कंपैरिजन दिया था कि कैसे एक नार्सिसिस्ट जर्क से अलग होता है, कैसे एक जो सेल्फ ओबीडियंट पर्सन रहते हैं वो अलग रहते हैं जर्क से। जर्क के बारे में बताया था कि वो कैसे दूसरे के ओपिनियन और इंटेलेक्ट को नेगलेक्ट करते हैं, वो कैसे दूसरों को इडियट समझते अपने आसपास वालों को, मतलब उनकी वैल्यू नहीं समझते बिल्कुल भी। तो वो दिखाए थे उसमें। फिर उन्होंने जर्क और उसका अपोजिट जो है वो स्वीट हार्ट, दोनों का कंपैरिजन दिखाया कैसे डिफरेंस होते हैं। क्योंकि कभी कभी जो अपोजिट होता है उसको अगर तुम अपोजिट समझ गए, कोई एक हाईएस्ट मतलब अगर एक एक्सट्रीम साइड समझ गए तो तुम उसकी दूसरी एक्सट्रीम साइड भी समझ सकते हो ईजीली। जैसे अगर तुम पूरा दिन को समझ गए, इफ़ यू अंडरस्टैंड द डे, पूरा डे समझ गए तो तुम्हें नाइट समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये कंसेप्ट था उसमें भी, उसमें जर्क को समझाया। फिर उन्होंने बताया कि जर्क को फाइंड कैसे किया जाए। तो उन्होंने 3 कंसेप्ट दिए थे, बेसिकली 2 थे कि पहले तो एक बार खुद को देखो, खुद के बारे में क्वेश्चंस करो, क्या तुम ऐसा फील करते हो। दूसरा ये था कि दूसरे अपने जो क्लोज होते हैं, जिन पर आप ट्रस्ट करते हो, ठीक है, उनसे राय लो। लेकिन उसमें उन्होंने बोला कि जो जर्क होते हैं वो अपने क्लोज वालों को ही नेगलेक्ट कर देते हैं, उन्हें लगता है कि क्या बोलते हैं वही सही है। तो उन्होंने थर्ड ओपिनियन दिया कि आप दूसरे के पर्सपेक्टिव सोचो। क्या अगर आप दूसरों के पर्सपेक्टिव सोच पा रहे हो तो आप जर्क नहीं हो, अगर आप हो तो आपको उनसे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आप सोच ही नहीं पाओगे कि दूसरा मेरे बारे में कैसे सोचता है। तो ये था मतलब पूरा बेसिकली जर्क एटीट्यूड के ऊपर था, और काफ़ी सही है। मतलब पता होना चाहिए कि कैसे कैसे लोग रहते हैं बाहर, और लाइफ में कभी कभी देखने को मिल जाते हैं ऐसे जर्क लोग, तो उनको कैसे हैंडल किया जाए। क्योंकि अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो आप उनसे बहस करोगे तो फिर वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उनको इग्नोर कर देना चाहिए। उन्होंने फिर उनमें थोड़े ऑप्शंस भी दिए थे कि कैसे इनसे डील किया जाए, ठीक है। तो ये है पूरा पैसेज, काफ़ी बड़ा पैसेज था, कितने 4000 वर्ड्स का पैसेज था। और बेसिकली जो एओन ऐसे रहते हैं वो इतने ही रहते हैं, वो धूप चली गई देखो इतने ही के रहते हैं। और तो बस, और कल भी कोशिश करेंगे कि डेली एक ऐसे कंप्लीट करें ताकि थोड़ा नॉलेज भी गेन हो, साथ में अपनी इंग्लिश भी सही हो, वोकेबलरी भी अच्छी हो। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे थे जो मेरे को पता नहीं थे उसमें, ठीक है, बट स्टिल जितना मेरे से रीड हो पाया उतना मैंने बता दिया। इससे पहले भी एक और एओन ऐसे किया था मैंने, वो था ऑर्गेनिज्म अंडरग्राउंड, बहुत अंडरग्राउंड में, तो उसका भी एक्सप्लेनेशन है दूसरी वीडियो में, वो मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो अब हो गया है एओन से ख़त्म। बाकी जो आप क्लाउड देख सकते हो, इतना बड़ा क्लाउड आ गया था जिसकी वजह से अंधेरा हो रहा है, देखो ये। मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी डाउट हो कि जर्क लोग कैसे, मतलब जर्क का क्या एटीट्यूड रहता है, कोई भी क्वेश्चन हो इनसे रिलेटेड, अगर आपकी लाइफ में भी ऐसे कुछ लोग दिखते हैं जो किसी दूसरे लोगों की वैल्यू नहीं लेते, तो उससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे को पूछना, मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर रिसर्च करके उसका अगली वीडियो में आंसर देने का, ठीक है। इससे होगा क्या, मेरे भी नॉलेज गेन होगा और आपको भी आपका आंसर मिल जाएगा। तो भाई 1 बजने को आ गए हैं, और अभी मैंने पेंटिंग शुरू करी थी, तो अब इसको पॉज करते हैं और मैं दिखाता हूँ कितना प्रोसेस हुआ है। ये देखो, पहले मैंने स्काई को भी वापस बनाया, ठीक है, इसमें थोड़ा अच्छी तरह ब्लेंडिंग किया मैंने। फिर मैंने माउंटेन्स बनाए। ये वाइट कलर नहीं, भले दिखने में वाइट होगा लेकिन ये वाइट नहीं है, वाइट ऐसा होता है, ये वाइट नहीं है, इसमें थोड़ा सा कैट येलो और लेमन येलो है, वार्म बना है। फिर यहाँ पे क्लाउड्स है। फिर इसको मैंने कोशिश करी कि ये इसके फुटेल्स है ना उसको उससे कनेक्ट करूँ। फिर मैंने ये दूसरे पहाड़ बनाए, इसको मैं और लाइट करूँगा क्योंकि इसको और पीछे भेजना है। जैसे जैसे क्लोज आएंगी चीज़ें वैसे डार्क और सैचुरेटेड होने लगेंगे, तो काफ़ी डेप्थ देखने को मिलेगी इसमें। ये नेपाल के पहाड़ है, नेपाल में एक जगह है वहाँ के पहाड़ है, मैं बाद में ढंग से देखूँगा फिर बताऊँगा कि कौन से वाले। इसको बाद में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मम्मी का हल्ला भी तो यही करना है, इसको बाद में कंटिन्यू करेंगे। बाकी इसको छोड़ते हैं ऐसे ही, पूरा सामान ऐसे ही छोड़ देंगे। और भाई ये चेकआउट करो ज़रा, क्या ही सीन हो रखा है आज।
अभी देखना, अभी तो सर्दियों में ऐसा हो रखा है, बरसात में इतना अच्छे क्लाउड्स आते हैं ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ प्लेन्स है और हर चीज़ खुली खुली है। सिटी में तो कंजस्टेड रहता है हर चीज़, यहाँ पे काफ़ी ओपन एरिया है तो काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिलता है। सनराइज़ सनसेट बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पे बरसात में खासकर। आज भी अच्छा हो रखा है काफ़ी, बस ऐसा ही बना रहे तो मूड भी अच्छा रहता है जब मौसम अच्छा रहता है। भाई अभी मैं खेल रहा हूँ वैलोरेंट, देखो। और हुआ ये है कि जो मेरा डुओ है, जो मैं जिसके साथ भी खेलता हूँ, उसको लग गया है 17 दिन का बैन। क्यों? क्योंकि भाई वो AFK चला गया, इस गेम में इतना पेनल्टी है। तो अभी मुझे कॉम्पिटेटिव खेल नहीं पा रहा मैं उसकी वजह से, क्योंकि वो है नहीं। और अगर उसके बिना खेलूँगा तो फिर मेरा, क्योंकि कोई साथ में होगा नहीं सुनने के लिए, कॉम सुनने के लिए, तो मेरा रैंक डाउन जा सकता है। जितना मेरा प्लेटिनम 2 बना है उसका भी प्लेटिनम 1 है। तो अब या तो कर क्या सकता है, मैंने उसको बोला कि भाई टिकट डाल, पर टिकट में रिप्लाई आया कि नहीं, आपका बैन ऐसे नहीं हटेगा, आपको बहुत बार छोड़ दिया गया है AFK की वजह से। तो ऐसा है, तो मतलब 17 दिन का बैन रहेगा, या फिर उसको नई आईडी बनानी पड़ेगी। नई आईडी बना के आएगा, देखना पड़ेगा, पूछेंगे उससे। तब तक स्विफ्ट प्ले ही खेलते थोड़ा, कि मैं बोर हो रहा था इसलिए मैं स्विफ्ट प्ले ही खेल रहा हूँ। तो भाई अब क्या कर रहा है? शाम के बज गए हैं 3:30 और मैं जा रहा हूँ ट्यूशन पढ़ाने। क्या हो गया? चिपकना मत भाई मेरे से, तेरे पे बहुत बाल झड़ रहे हैं, मेरे पे लग जाएंगे। अब मेरे को उनके घर जाना है तो मैं नहीं चाहता वहाँ बाल जाए, ठीक है? चल छिड़ गया पूरा नमूने। और मैं से मौसम में पैक होने लग गया, धूप चलेगी भाई। अभी पीछे था मैं, वहाँ से देख सकते हो धूप चले गई। चलते हैं। क्लाउड्स जो भी बोलो भाई आज काफ़ी अच्छे हो रहे थे। देखो भयंकर की 4K में क्लाउड्स देना मैंने सब, फ़ोन और एयरबड्स बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। ये देखो यहाँ पे है बादल, पीछे गया ये लेटा हुआ है। तो भाई हवा तो बहुत तेज़ चल रही है, बाकी टोपी वोपी पहनी नहीं शायद, लेकिन ये है कि मैं पीछे वाले गेट से आऊँगा ना तो वो होगा, क्या बोलते हैं, पास होगा, मेरे को हवा उतनी लगेगी नहीं। वैसे भी शाम को ठंड कम हो रही है क्योंकि बारिश हो गई है ना, इसलिए। बाकी यहाँ मंदिर बन रहा है देखो एक, बट ये अंदर है, अंदर की साइड है, इसका गेट भी इन्होंने वहाँ से रखा है, देखो ये यहाँ से जाने के लिए। और भाई यहाँ पे बहुत सारे घर बनने लग गए कुछ साल में, काफ़ी चेंजेस आ गया। और वॉकिंग करते करते मैं सोच रहा था, जो पैसेज पढ़ा था आज हमने जर्क वाला, उसमें मैं यही सोच रहा था कि शायद हम में भी जर्क के ट्रेट्स हो सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ सिचुएशन में हम लोगों की फीलिंग्स को नेगलेक्ट कर देते हैं, और वहीं कुछ कुछ सिचुएशन में हम स्वीट हार्ट बन जाते हैं, जहाँ पे हम लोगों की फीलिंग्स को वो करते कदर। ऑथर कह भी रहा था कि हम में से ज़्यादातर लोग मिडल में आते हैं, ना ज़्यादा स्वीट हार्ट है ना ज़्यादा जर्क है, इसलिए हम दोनों साइड को समझ पा रहे हैं। क्योंकि जो स्वीट हार्ट होगा वो जर्क को समझने में उसको दिक्कत होती है, जर्क को स्वीट हार्ट समझने में दिक्कत होती है। तो यही कह रहा था ऑथर भी। ये सही भी है, ऐसी पर्सनैलिटी जिसमें आपको हर चीज़ पता हो कि कौन सा आदमी कैसा हो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल, राइट, बिहेवियर पता हो, तो आपको डील करना आ जाता है लोगों से, कि हाँ आप कैटेगरी में डाल देते हो, जैसे आप लोगों से मिलते हो, ये तो ये इस कैटेगरी का है तो इस तरीके से बिहेव करना है, ये ऐसी आइडियोलॉजी रखता है, इस तरीके से सही है। तो कोशिश करेंगे कल भी एक एओन ऐसे पढ़ेंगे, और हो सके तो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर पढ़ेंगे। तो भाई आज ट्यूशन में मैंने सिखा रहा था इसे पेंटिंग करना, और ये बनाई मैंने 40 मिनट्स में, और इसको भी टारगेट दिया मैंने कि भाई 40 मिनट्स में तो पेंटिंग बना। देखते हैं ज़रा कैसे बनाते हैं, क्योंकि इसका कल टेस्ट है आर्ट का, इसीलिए आज मेरे को सिखाना पड़ रहा है इसे भी, शायद दूसरे वाले को भी सिखाना पड़ेगा क्योंकि दोनों एक स्कूल। ये है हल्का सा यहाँ पे आगे। तो 6 बज गए हैं और मैं जा रहा हूँ दूसरे ट्यूशन में, C ब्लॉक में, और जैसा मैं सोच रहा था उसकी भी पेंटिंग है। तो आज का दिन तो पेंटिंग में निकल गया। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, मैं आपको मिलूँगा अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।